विजय ने अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए शादी कर ली। ये बात उसकी माँ पूनम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो नाराज़ थी, इसलिए नहीं कि उसकी पसंद की बहू नहीं आई, बल्कि इसलिए कि उसकी बहू कोई दहेज नहीं लाई थी। अब शादी कर ही लिए हो तो ये बताओ, बहू दहेज में क्या लाई है? माँ, मैंने दहेज के लिए सीमा से शादी नहीं की। मैं सीमा से प्यार करता हूँ। अरे वाह, ये कोई बात रही। दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। ऐसे कैसे बिना लेन देन के शादी हो सकती है? माँ, आप जाने भी दो ना। सीमा का इस घर में पहला दिन है और गृह प्रवेश करने के बदले आप ये जली कटी सुना रही है। ए चुप कर तू। बीवी के आते ही जोरू का गुलाम बन गया। पूनम चिढ़कर चली गई। दूसरे दिन सीमा सुबह नाश्ता बना रही थी। उतने में पूनम आई। माँ जी, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? तू क्या बनाएगी नाश्ता? अगर अपने साथ ओवन लेकर आई होती तो अच्छा अच्छा पकवान बनाती, लेकिन तेरे मायके वाले ने तो तुझे कुछ दिया ही नहीं। पूनम मोबाइल में कुछ देख रही होती है कि उसका मोबाइल हैंग हो जाता है। उतने में सीमा वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है? लाइए मैं चेक करती हूँ। रहने दे तू बहू। अगर मैं मेरी पसंद की बहू लाई होती तो उससे नया मोबाइल मंगाती दहेज में। क्या क्या सोच के रखा था। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तू कंगाल आ गई इस घर में। और इस तरह पूनम हमेशा दहेज के ताने देती। एक दिन पड़ोस वाली रानी आंटी मिलने आई। अरे पूनम, सुना है तेरे बेटे ने शादी कर ली चुपके से। ऐसे भी क्या जल्दी थी? हम लोगों को कोई दावत ना देनी पड़े इसलिए है। वैसे अपनी बहू से तो मिलाओ। अरे क्या बताऊँ, एक ही बेटा मेरा, और वो भी नालायक निकला। क्या क्या अरमान सजाए थे उसके लिए। उतने में सीमा चाय लेकर आती है। अरे पूनम, तुम्हारी बहू तो चांद का टुकड़ा है, बड़ी खूबसूरत है। अरे काहे की खूबसूरत, एक कौड़ी नहीं लाई साथ में। ना टीवी, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज। मैं तो सालों से फर्नीचर नहीं बनाया, ये सोचकर कि बहू आएगी तो दहेज में सब लाएगी, और यहाँ तो कहानी ही अलग हो गई। पूनम कोई मौका नहीं छोड़ती थी सीमा को टॉन्ट मारने का। हर बार किसी ना किसी बात का ताना मारती थी। अरे लेकिन तेरी बहू घर को अच्छे से संभाले हुए है ना, तेरी सेवा भी करती है, बस फिर और क्या चाहिए। वह सब तो ठीक है, पर मुझे तो दहेज में 4 व्हीलर भी चाहिए थी। पूनम कोई ना कोई बहाना करके सीमा की चीज़ मांग के अपने पास रख लेती। अरे बहू, तेरे पास जो नई साड़ियाँ है ना, ज़रा बता, मुझे शादी में जाना है। जी माँ जी, ये देखिए। हाँ, ये वाली दे दे, मैं पहन के दे दूंगी तुझे। पूनम मन ही मन खुश हो रही थी। ये साड़ी पहनकर मैं तो रानी लगूंगी। बहू को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। जब भी सीमा मायके जाती तो पूनम कुछ न कुछ मंगाती रहती उससे। माँ जी, आज मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है। हाँ तू जा बहू, अपने मायके से एक मिक्सर ग्राइंडर लेके आना, अपना पुराना हो गया है। सीमा कुछ बोल नहीं पाती, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती। उफ, कितनी लालची है माँ जी। पूनम इतनी लालची थी कि कोई ना कोई बहाने बनाकर सीमा की ज्वेलरी भी ले लेती थी, यहाँ तक कि पैसे भी मांग लेती थी। विजय सुबह सीमा को कुछ पैसे देकर जाता है क्योंकि सीमा को शॉपिंग पर जाना था। ये पूनम देख लेती है। अरे बहू, मुझे दवाई मंगाना है, तेरे पास पैसे हैं क्या? विजय ने मुझे दिए तो थे, पर घर के राशन पर ख़त्म हो गए। जी माँ जी। सीमा ने पैसे निकाल कर दिए। देखा, मुझ जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, बड़ी आई शॉपिंग जाने वाली। कैसे उसके पैसे हथिया लिए मैंने। दूसरे दिन सीमा अपनी सास को बुलाने कमरे में जाती है तो उनकी अलमारी खुली होती है। सीमा देख लेती है
कि उनके पास तो बहुत पैसे रखे हुए हैं और बहुत जेवर भी है। तो ये बात है, माँ जी के पास इतने पैसे और जेवर है, लेकिन मेरे पास से ही मांगती रहती है। सीमा उसकी सास के लालचीपने से परेशान थी। सीमा ने विजय से कहा, सुनिए जी, आपकी मम्मी जो है ना, नाक में दम करके रखी है। आप इसका कोई हल निकालिए, इतनी लालच ठीक नहीं है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। माँ समझने को तैयार नहीं थी और बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकता था। उसे अपनी दादी की याद आई। फौरन दादी को फ़ोन लगाया और सब बात बताई। बस फिर क्या था, दादी गांव से बम्बई आ गई। हाँ भाई, पूनम की बारी। अरे पूनम बहू, विजय कहाँ हो सब? कितना लंबा सफ़र करके आई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ। पूनम की तो होश उड़ गए। अरे माँ जी, आप कब आई? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता, अभी अभी आई हूँ। दादी मुझे बताया होता, स्टेशन आ गया होता लेने। अरे मैं अकेली आ सकती हूँ, अभी मुझ में बहुत जोर बाकी है। मैं मेरी चुटकी बहू से मिलने आई हूँ। सीमा दादी के पैर छूती है। वाह विजय, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी चुटकी बहू, कितनी प्यारी है। लेकिन पूनम से देखा न गया सीमा की तारीफ होते हुए। जा बहू, दादी के लिए चाय बना ले। और जब सीमा किचन में चाय बना रही होती है तो पूनम वहाँ आती है और फिर ताने शुरू करती है। जरा गैस की हालत देखी है, कितनी पुरानी हो गई है। तुझे पिछली बार कहा था ना, मायके से गैस का चूल्हा लेकर आना, लाई क्यों नहीं? उतने में पीछे से दादी चिल्लाती है, अरे पूनम बहू, उसके मायके से चूल्हा क्यों आएगा है? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो तो मैं ऐसे ही, वो क्या है ना बहू, दहेज में कुछ नहीं लाई, तो थोड़ा बहुत अगर आ जाता है। तो बड़ा कौन सा दहेज लाई थी इससे मांग रही है? मैंने तो तेरे मायके से कभी नहीं मंगवाया। पूनम के पास कोई जवाब नहीं था, चुपचाप चली गई। वैसे दादी की बात तो सही ही थी। और फिर दूसरे दिन, अरे पूनम बहू, मुझे आरती के घर जाना है, ज़रा तेरे जेवर में से कंगन दे दे, पहन के जाऊंगी। पूनम मना नहीं कर पाई, मन ही मन कोसती रही। अब कहे तो किससे कहे, बुरा तो लग रहा था क्योंकि दादी ने पहनकर वापस नहीं दिया। और फिर दूसरे दिन, अरे माँ जी, मेरे कंगन। खा नहीं जाऊंगी तेरे कंगन, इतनी उतावली हो रही है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही। तो फिर जा यहाँ से। और हाँ, आज मंदिर जाना है और वहाँ से बाजार जाऊंगी चुटकी बहू के साथ। जरा 5,000 रुपये दे मुझे। दादी रोज कुछ न कुछ मांगती रहती और पूनम को देना पड़ता। कभी पैसे तो कभी जेवर तो कभी साड़ियाँ। उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करती, आखिर सास के सामने उसकी चलती नहीं थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके लालच से सीमा को कितना बुरा लगता होगा। सीमा बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं हमेशा तुझसे कुछ ना कुछ मंगाती रहती थी, अब मुझे पता चला कैसा लगता है। और फिर क्या था, दादी का काम हो चुका था। दादी ने सारा सामान पूनम को दे दिया और निकल गई गांव के लिए।